अरे तुम तो मुझे छलिया बाबा लगते हो। तुम कौन हो, अपनी पहचान बताओ। मैं महोबा का राजकुमार हूं और आज मुझे स्वप्न आया जिसमें मैंने तुम्हारे साथ 3 फेरे लिए। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपके लिए आलाखंड इतिहास के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार से वीर इंदल की दूसरी शादी या दूसरा विवाह हुआ, किस तरह से हुआ था। एक विवाह तो चित्ररेखा के साथ में हो गया, जो बलक बुखारे की राजकुमारी थी, अभिनंदन की पुत्री थी। और अब दूसरा विवाह देखिए होने जा रहा है लेखा पद्मिनी से, जो पद्म सिंह की पुत्री है। कुछ इस तरह से है ये कथा, जो सुनिए। ऐसा हुआ कि लेखा पद्मिनी जब जवान हो गई तो होता क्या है, एक दिन वो शारदा भवानी के मंदिर में जाती है और शारदा भवानी के मंदिर में जाकर के मन माना वर मांग रही थी कि ऐसा है माँ, मेरे लिए कोई अब मैं चाह रही हूं जैसा सुंदर सा वर मिलना चाहिए। तो कहने लगी शारदा भवानी से, जब ज्यादा प्रार्थना की कि ऐसा है पुत्री, तेरे लिए हम सुगर सुंदर वर बता रहे हैं, जो मंडली आला का पुत्र वीर इंदल है, कि उस तक मेरी खबर कैसे पहुंचेगी। कि ऐसा है, आगे की कथा हम बता देंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारा स्वप्न हम बता देंगे जाकर के, और तुम अब बेचिंता रहो। मैं आज ही तुम जैसे सो जाओगी तो तुम स्वप्न में जाओगी और जाकर के वीर इंदल से सब कुछ कह दोगी। इस तरह से आज कह दिया है देवी शारदा भवानी ने, और लड़की घर को चली जाती है। इधर क्या होता है दोस्तों, वीर इंदल सोया हुआ है, जो कि मछला का पुत्र, जिन्हें सौनमती सुलक्षणा भी कहा जाता है। तो देखिए सोए हुए थे, चित्ररेखा साथ में सोई हुई है कि उसी समय शारदा भवानी ने स्वप्न दिया और दुशाला झटकी है स्वप्न में वीर इंदल की। और जैसे ही दुशाला झटकी तो क्या कहने लगी कि ए वीर इंदल, मैं राजकुमारी हूं संकलदीप की, मेरा नाम लेखा है, और सुनो मैं तुम्हें हृदय से चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ, कैसे भी आप मुझसे विवाह कर लो। तो वीर इंदल इन बातों को सुन के स्वप्न में ही जागता है, और जाग करके क्या करता है दोस्तों, उसी किले में अपने 3.5 फेरा ले लेता है और कहता है कि 3.5 फेरा अब तेरे पिता के दरवाजे पर लूंगा। और ऐसा कह करके वो लड़की भी कहने लगी कि बिल्कुल ठीक है महाराज। ऐसा कह के वो लड़की स्वप्न में से गायब हो जाती है। कि उसी समय क्या होता है, वीर इंदल जागता है और जाग करके रोने लगता है कि अब क्या, यदि तू मुझे दिखाई दे जाए तो मैं तुझे यहीं रख लूंगा। 3.5 फेरे डल गए, अब कैसे गायब हो गई। दोस्तों 3.5 फेरा लेने के बाद गायब होने पर इंदल बिलक बिलक कर रोने लगा। वीर इंदल जब रोने लगा तो उसी समय उसकी पत्नी चित्रलेखा जाग जाती है, चित्ररेखा। और चित्ररेखा जैसे ही जागी, अभिनंदन की सुता कहने लगी, महाराज इस तरह से क्यों रो रहे हो। कि हाँ मैं रो रहा हूं, मैंने स्वप्न में अभी अभी 3.5 फेरा लिए हैं, और ये 3.5 फेरा लेकर के मेरी जो पत्नी है वो कहाँ गायब हो गई। कि महाराज सपने सच नहीं होते, ऐसा है आप व्यर्थ में ही भूत प्यार के चक्कर में पड़ गए हो, इसलिए तुम रो रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। दोस्तों कहने लगा वीर इंदल, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो संकलदीप के लिए जाऊंगा और वहां से उस लेखा पद्मिनी को ब्याह करके लाऊंगा। लेखा पद्मिनी ने मुझसे स्वप्न में कहा है कि यदि तुम नहीं आए तो मैं यहाँ पर मर जाऊंगी, और वो मर जाएगी, इसलिए मैं उससे विवाह करने अवश्य जाऊंगा। 3.5 फेरा उसने मेरे साथ में ले लिए हैं। दोस्तों जब नहीं माना वीर इंदल और इस तरह से रहने लगा कि मैं कल जाऊंगा और कहने लगा, तो क्या करती है वो लड़की चित्ररेखा, अभिनंदन की सुता, जाती है रानी सौनमती, जिन्हें मछला रानी कहते थे, मछला रानी के पास में चली जाती है और कहने लगी, उस गिरी ब्रिज के किले की बात है दोस्तों, वहां पर ही फेरा लिए थे। तो उस ब्रजगिरी में फेरा लेने पर जैसे पहुंची
सोनमती के पास में कहने लगी रो करके, माता तुम्हारा पुत्र भूत विहार के चक्कर में आ गया है और उसकी अकल बोरा गई है। स्वप्न को सच मानता है और कह रहा है कि मैं तो संकलदीप के लिए जाऊंगा और वहां से महाराज पद्म सिंह की पुत्री लेखा पद्मनी से विवाह करके लाऊंगा। महारानी जी, हे सासू मां, उसको समझा दो। दोस्तों, जब ये बात सुनी तो होता क्या है, दासी को बुलवा लिया है सोनमती रानी ने और कहा कैसा है अपने पुत्र। दोस्तों, कहा कैसा है हमारे पति वीर आला को यहाँ बुलवा लिया जाए। वीर आला के पास में, वीर आला कचहरी में बैठे हुए थे, बुलवा लिया है आज रानी सोनमती ने, मछलाने। और जैसे ही महाराज आए तो पलंग पर बैठा दिया और दोस्तों मोर पंख के बीजना से पंखा झलने लगी है। अब जब पंखा झल रही थी तो कहने लगा, वीर आला बताओ क्या हो गया, किस लिए बुलवाया? कि तुम्हारा पुत्र वीर इंदल कुछ इस तरह से बड़बड़ा रहा है। कोई स्वप्न में कोई राजकुमारी उसको दिखाई दे गई है और उसको सच मानते हुए शंकलदीप के लिए जा रहा है, वो लेखा पद्मिनी से विवाह करने के लिए। कि क्या कहा कि हाँ ये बात सच है। दोस्तों, वीर इंदल को बुलवाया है वीर आला ने और कहा, अरे छोरा, जब घर में ही तुम्हारे में पत्नी है तो तुम दूसरा विवाह करने क्यों जा रहे हो? ये कौन सा नियम है इस तरह से जाना? कहने लगा दोस्तों वीर इंदल, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी तलवार बजानी पड़े मुझे, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो वो लड़की मर जाएगी, इसलिए मैं उससे विवाह करके लाऊंगा। दोस्तों, वीर आला ने सोचा कि ये नहीं मानेगा। उसी समय उसको वहीं बंदी बनवा करके और दोस्तों जेल में भागसी में डलवा देता है और वीर उदल को बुला लेता है। कैसा है, ये निकल नहीं जाए, अगर ये निकल गया तो गजब हो जाएगा। ये इस तरह से विवाह करने के लिए मचल रहा है, इसके घर में पत्नी है, ये तो बंटा ढार कर देगा। दोस्तों, वीर उदल को उसकी रखवारी पहरे पर बैठा दिया है और बंद कर दिया है बाक्स के अंदर। अब तो दोस्तों वीर इंदल पड़ा पड़ा उसमें रो रहा है, हथकड़ियां लगी हुई हैं और कैद में पड़ा है। उसी समय बजरंगबली को याद करता है कि बजरंगबली छोटा वाले हनुमान, कैसे भी मेरी बिगड़ी बना दे, यदि मैं नहीं पहुंच पाया तो वो लड़की मर जाएगी। दोस्तों, ज्यादा स्मरण किया है वीर इंदल ने तो हनुमान जी उसके रोम रोम में आ गए और हथकड़ी बेड़ियों को तोड़ दिया है, उसके बाहर चटकने लगे हैं और उस भागसी से बाहर निकल के चुपचाप चला जाता है। और दोस्तों बुदबुदाता हुआ, क्योंकि उसके शरीर में हनुमान जी आ गए थे, इसलिए गुरु अमर के पास में पहुंच जाता है। अमरा गुरु के पास में पहुंच करके वहां देखा कि धूनी तप रहे हैं बाबा जी और बहुत तपस्या में ताली लगी हुई है, तपस्या कर रहे हैं। दोस्तों, एक दिन बीत गया लेकिन बाबा जी की ताली नहीं खुली। तो दूसरे दिन क्या होता है, वीर इंदल पहुंचता है और फिर से प्रणाम करता है और महात्मा से कहता है, महात्मा अरे तालियां खोलो, अरे गुरु महाराज। तो दोस्तों देखिए, इन बना फलों के जो गुरु थे, अमरा गुरु, उनकी तालियां खुलती हैं और ये सभी तपस्वी साधु और जादूगर भी थे। इन्होंने क्या किया, देखा कि सामने वीर इंदल है कि कैसे आए, मौबे के बना फल रहा है, चले आते हो जब चाहे, पैरों में गिर पड़े हैं। इंदल कहने लगे, गुरु महाराज आपसे छुपाना भी क्या, कि बताओ क्या हुआ। कि ऐसा है, मैंने एक स्वप्न में राजकुमारी देखी थी और यदि मैं नहीं गया तो वो राजकुमारी अपने प्राण त्याग देगी, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि ऐसा उपाय बताओ कि मैं किस तरह से उस राजकुमारी से विवाह कर सकता हूं। दोस्तों, कि किसकी है, कि लेखा पद्मिनी, महाराज पद्म सिंह की। लेखा पद्मिनी की बात सुन के अमर गुरु कहने लगे कि भूप महाराज पद्म सिंह से आप नहीं जीत पाओगे। दोस्तों, जब इस तरह से मना किया है अमरा गुरु ने तो कहने लगा वीर इंदल, ऐसा है गुरु, आशीर्वाद देना है या इस तरह से मनाही करना है? ऐसा है, मैं नहीं मान सकता, मैं अवश्य जाऊंगा। कि जाएगा, नहीं मानेगा, कि नहीं मानूंगा। तो वीर इंदल से कहने लगे अमर गुरु, ऐसा है, मेरी ये चरण खड़ाऊ ले जाओ, जो आपको समुद्र से पार निकाल देंगी, आपको सिंगल द्वीप पहुंचा देंगी।
और सुनो, पर इसमें एक शर्त है, यदि आप जोगी बन के जाइए और यदि आपके पिता और महारानी सोनमती ने आपको नहीं पहचाना तो आप विवाह कर लेंगे और फिर यहाँ के पश्चात आप सरसागढ़ में जाइए। सरसागढ़ में वीर मलखान और अगर गजमोतिन ने नहीं पहचाना तो आपका विवाह हो जाएगा, और यदि पहचान लिया तो आपको वहां परेशानी हो सकती है। जाओ वीर, मेरा आशीर्वाद है, आप लेखा पद्मिनी से विवाह करके लाओ। वीर इंदल जोगी बन जाता है और सभी कपड़े अमरा गुरु ने जो क्षत्रियपन के कपड़े थे सभी वहीं उतरवा के रख लिए अपने आश्रम पर, अपनी कुटी पर। और दोस्तों, जिसे जर्द मड़ैया कहते हैं उसमें रखवा लिए हैं, चल देते हैं दोस्तों, और अलग जगाते जगाते जा रहे हैं महुआ की तरफ। इधर को क्या होता है, जब देखा कि रात में वीर इंदल ना जाने कहां निकल गया तो वहां आला और रानी सोनमती रो रहे हैं, अश्रुओं की धार बह रही है। इतने में ही वहां पर वह जोगी पहुंच जाता है और जाकर के अलख जगाता है, बंसी बजाता है, अलगोजा बजाता है और कहता है भिक्षाम देही। कैसा है बाबा, हमारे पास इतना समय नहीं है, हम पहले ही दुखी हैं, वीर आला रो रहा था, अपनी भिक्षा ले जाओ और चले जाओ, हमें आपका संगीत अच्छा नहीं लगता है। जब ये बात सुनी तो भिक्षा डाल दी गई और लेकर के आ जाता है सोनमती अर्थात मछला को और वीर आला को रोता हुआ छोड़ करके, और उसकी जो पत्नी थी चित्तर रेखा वो भी रो रही थी। इस तरह से आ जाता है और पहुंचता है दोस्तों सरसागढ़ में। सरसागढ़ में पहुंचने पर ऊपर छत पे से ही दोस्तों, छत से ही रानी गजमोतन देख रही थी, और जब गजमोतन देख रही थी तो पहचान लिया चाल ढाल से कि ये तो मुझे वीर इंदल दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही पहुंचा और जाकर के गजमोतनी के द्वार पर अलख जगाई तो उतर के आई, कहने लगी बाबा क्या चाहिए, कि भिक्षा दे दो। अरे के बाबा भिक्षा तो क्या दूं, तू छलिया राजकुमार दिखाई देता है। अरे मुझे तू उस सोनमती, उस मछला का पुत्र दिखाई देता है, और मैंने सुना है कि मछला का पुत्र रात में ही वहां से निकल गया है जहां जेल में डाल दिया था, और फिर भी तुमने ये अधपर में अपने बार कटवा लिए हैं। तुम ठेठ के बाबा जी नहीं हो, सच सच बताओ तुम कौन हो और तुम मलवीर इंदल हैं या नहीं। दोस्तों वीर इंदल कहने लगा मुझे क्या पता, ऐसा है भला पहचाना आपने रानी साहिबा। अरे तुम्हें ये नहीं पता हमारा क्या काम है, हम तो जोगी हैं, हमारा तो राम का नाम लेने से काम है। कौन इंदल, कौन आला, कौन सोनमती, हम क्या जाने। जब इस तरह से कह दिया तो रानी सोचती रह गई, लगता तो मुझे इंदल है, पर चलो कोई बात नहीं। आप तो दोस्तों जब गजमोतिन ने नहीं पहचाना तो साधु जी चल देते हैं सिंगल द्वीप के लिए, और सिंगल द्वीप के लिए जा रहे हैं वीर इंदल। और दोस्तों समुद्र को पार करने के लिए, खारी नदी को पार करने के लिए अमरा गुरु की चरण खड़ाऊं को पहन लेता है, जो कि समुद्र में दोस्तों उसको इस तरह से स्तंभित कर रही थी जैसे वो धरती पर चल रहा हो, और इस तरह से पार कर जाता है, समुद्र को पहुंच जाता है सिंगल द्वीप में। और वहां पहुंच करके दोस्तों उस बगीचे में जाता है जो कि राजा का बगीचा सूखा हुआ था। सूखे बगीचे में पहुंच करके क्या करता है वीर इंदल, धूनी लगा देता है। ये दोस्तों उसके पास में अमरा गुरु की शक्ति थी, क्योंकि अमरा गुरु दिन रात भगवान का भजन किया करते थे। जब के भजन करने के कारण ये शक्ति अपने शिष्य इंदल को दी थी, तो उसने भी जैसे ही धूनी लगाई है कि बाग हरा भरा हो जाता है। और दोस्तों उस बाग में एक कुआं था जो कि सूखा पड़ा था, उस सूखे कुएं में भी पानी हो जाता है। और जब दोस्तों मालिन आती है बाग की, बगीचे की, देखती है कि ओहो यहाँ पर तो धूनी लगी हुई है,
और ये साधु कैसा है, इसने एक ही नजर में आज ही तो धूनी लगाई है और ये बाग हरा भरा कर दिया है दोस्तों। फूलों की डलिया चुन के और महाराज के पास में भागी भागी जाती है और कहती है महाराज पदम सिंह से, महाराज मुझे तो लगता है कि आपके बगीचे में आप रूप भगवान आ गए हैं। अरे साधु आया है और उसकी तपस्या को देखो, उसने धूनी लगाई है कि संपूर्ण बाग हरा भरा हो गया है और तो और आपके सूखे कुएं में पानी हो गया है। दोस्तों क्रोधित होकर के राजा कहता है, मालिन झूठ बोलती है तू, ऐसा हो ही नहीं सकता। कि नहीं मानते हो तो आपकी मर्जी, लेकिन देखो ये बाग हरा हो गया आपका और मैं फूल भी लाई हूं आपके लिए। दोस्तों फूलों की टोकरी जैसे ही दिए तो राजा कुछ नरम होता है और कहता है मुस्कुरा करके, हमें उस महात्मा के पास में जाना चाहिए। दोस्तों अपनी रानी सहित महाराज चल देते हैं सज धज करके और पहुंच जाते हैं वीर इंदल के पास में। वीर इंदल के पास में पहुंचे और वहां जाकर के वीर इंदल के पैरों में ठोक लगाइए और कहा, साधु महाराज आपने बड़ी कृपा की, हमारे बाग को हरा भरा कर दिया, आप कहाँ के रहने वाले हो, लेकिन तुम्हारी चाल ढाल से, तुम्हारे इन हाथों से देखने से, तुम्हारे मस्तिष्क आपकी कटीली भौं देखने से आप छलिया राजकुमार दिखाई देते हो। ऐसा लगता है कहीं अधपर में आपने मूड मुड़ा लिए हो, कहीं मौबे के बना फल तो नहीं बन गए आप। जब ऐसे कहा है तो इंदल कहने लगा, ठीक पहचाना महाराज, अरे हमारी माता थी, हमारे माँ बाप ने हमको, हम क्षत्रिय थे, पैसा नहीं था, गरीब होने के कारण हमको जोगियों के लिए बेच दिया और हम जोगी बन गए। नहीं हमने कब कब तलवार धारण नहीं की, हम तलवार रखते थे, इसलिए हम भूले नहीं तलवार चलाना। ठीक पहचाना महाराज। लेकिन दोस्तों रानी कहती है, आप साधुओं से इस तरह से, जोगियों से मुंह मत लगो महाराज, ऐसा ये साधु है, इसने जब बाग को ही हरा भरा कर दिया तो आप क्यों चीट कर रहे हो इनको। दोस्तों ये सुन के राजा फिर क्षमा मांगता, कहता है महाराज मुझसे गलती हुई, आप पर शक किया मैंने, ठीक है। अब कहने लगा राजा, परंतु आप मेरे आंगन में चल के धूनी तप लेना, यहां से चलो। कि नहीं, अरे हम साधु हैं, हम तो नगर से बाहर ही रहते हैं, कि वहां पर मेरी पुत्री लेखा है और तमाम जो रैयत हैं वो दर्शन कर लेंगी। कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा है महाराज प्रातःकाल आएंगे। लेखा पद्मिनी का नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं इंदल, कहते हैं प्रातःकाल हम आएंगे आपके यहाँ भिक्षा लेने, तब आप हमें भोजन करा देना और हम आपकी पुत्री से और सभी रैयतों से मिल लेंगे, उनको दर्शन दे देंगे। कि ठीक है। दोस्तों राजा खुशी खुशी चला जाता है अपने घर को। प्रातःकाल हुआ कि अलख जगाता हुआ वीर इंदल पहुंच जाता है। नगर में घोषणा थी कि इस तरह का साधु आया है, तो सभी लोग छतों से देख रहे थे कि साधु के दर्शन हुए, बहुत अच्छा साधु है, अच्छा महात्मा है। पहुंच गए दोस्तों, सबसे पहले महाराज पदम सिंह के पास में पहुंचे। फिर पदम सिंह ने स्वागत किया और कहा कि यहाँ से थोड़ा ही आगे हमारी पुत्री लेखा का महल है, आप वहां भी जाना, उसको भी दर्शन दे देना। कि ठीक है, लेकिन हम इस तरह से नहीं जाते कि भोजन कराया जाए आपको, कि हम भोजन नहीं करते, या तो हम कुंवारी लड़की के हाथ का भोजन करते हैं या फिर हम पवन का आहार करते हैं, इसलिए पवन तो यहाँ है नहीं, हम तो जंगलों में रहने वाले साधु हैं। लेकिन दोस्तों ये सुन के महाराज कहने लगे कि हमारी लड़की है लेखा, वो आपके लिए भोजन बना देगी। कि ठीक है। तो पहुंच गए और वहां पहुंच करके दोस्तों क्या कहने लगे लेखा से, वीर इंदल क्या आप भोजन बना रही हैं? कि हाँ। तो उसने दोस्तों भोजन बनाना प्रारंभ किया और महाराज से कहा कि हमें कोई भोजन करते देख लेगा तो वो अंधा हो जाएगा, ये भी निश्चित है। इसलिए सभी दासियों को, रैयतों को, वहां से नौकर चाकरों को महाराज ने हटा लिया है। अब तो दोस्तों लेखा पद्मिनी से कहने लगा वीर इंदल कि तुम भोजन बना रही हो। जब ये देखा लेखा ने कि ये तो कोई साधु नहीं है, तो कोई छलिया राजकुमार है, कहने लगे ओ छलिया, ओ छलिया, तुम छलिया लग रहे हो, तुम साधु है नहीं। अधपर में आपने बार मुड़वा दिए हैं, मूड कटा लिया है आपने, सर मुंडन करवा लिया है।
दोस्तों इतनी बात सुन के क्या कहने लगता है वीर इंदल कि ये लड़की भला पहचाना, हम तो जोगी हैं, हमारा राम का नाम लेने से काम है, हम क्या जाने कैसा राजकुमार, कौन राजकुमार, हमने देखे ही नहीं राजकुमार। कहने लगी महाराज अरे मैंने स्वप्न में इस तरह से मुझे शारदा भवानी ने बताया था जब मैं उनका पूजन करने गई थी कि वीर इंदल है कोई जो महोबा का राजकुमार है, अरे उससे कोई सूचना मिली हो तो मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। ये सुनकर के वीर इंदल कहने लगा तुझे पता नहीं दुल्हनिया, मैं ही वीर इंदल हूँ और मुझे ही शारदा भवानी, क्या तुमने स्वप्न में इस तरह से कहा था, 3.5 फेरा तुमने मेरे साथ में लिए थे और कहा था यदि तुम ब्याह करने नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी, इसलिए मैं आ गया हूँ और मैंने तेरे ही वजह से मेरे माँ बाप को रोते हुए छोड़ दिया है और अपनी पत्नी चित्तर रेखा को भी छोड़ दिया है, इसीलिए तो आया हूँ। दोस्तों आज प्रसन्न हो जाती है रानी लेखा और क्या करती है, भोजन बन रहे हैं और आराम से चित्रसारियों पर आज इंदल और रानी लेखा सो रहे हैं। दोस्तों 10 दिन हो गए लेकिन साधु जी बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। ये देखा तो क्या होता है, महाराज पदम सिंह जाते हैं और देखते हैं साधु को, पता चला कि ये तो छलिया है कि महात्मा यहाँ से निकलो अब, कि नहीं अब हम यहीं धूनी तपेंगे और आपकी इस राजकुमारी ने हमको रोक रखा है। राजकुमारी कहने लगी पिताजी मैं तो इसी साधु के संग में रहूंगी और इसी से विवाह करना चाहूंगी। दोस्तों साधु को उठा करके और क्या किया है, कैद करवा करके डाल दिया है बक्सी में। जब बक्सी में डाला तो दोस्तों पुकारने लगा वीर इंदल और कहने लगा अरे ओ लेखा तेने मुझे यहाँ भी बंद करा दिया। तो दोस्तों बाहर निकलवा लेती है साधु को लेखा। जब बाहर निकलवा लिया गया तो दोस्तों फिर रहने लगा कि ऐसे नहीं मान सकते, ऐसा है हम जल्दी से इसका विवाह कर देते हैं हमारी लड़की का। तो अपने पुत्र को बुला करके और क्या करते हैं, अभिनंदन के पुत्र सूरज के पास में उसकी लगन सिक्का सगाई भिजवा रहे हैं। महाराज ने लिखवा दिया, प्रणाम लिख दिया, सिद्ध श्री नारायण लिख करके चिट्ठी लिख दी और भिजवा दिया है। दोस्तों यहाँ से अगला भाग हम आपको अगले किसी वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।